तो वेलकम एंड नमस्कार सारे एस्पिरेंट्स को। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 के टीएल 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आंसर की इसकी आ गई है ना। अभी तक आप लोगों ने रॉ मार्क्स का अपना एक एस्टिमेट लगा लिया होगा। इसके अलावा आप रिज़ल्ट के साथ साथ ये वेट कर रहे होंगे कि मुझे ये आइडिया लग जाए रिज़ल्ट से पहले कि मैंने जितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है और एवरेज जितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुआ है वो क्या है। ठीक है, तो वो एक आइडिया आपको चाहिए कि मेरा सेफ स्कोर कितना है लगभग। अगर मुझे टीएल 2 क्वालिफाई करना है तो टीएल 2 में मेरा सेफ स्कोर कितना है। और उसके बाद आपको आइडिया चाहिए लेवल ऑफ पेपर, जो आपके दिमाग से आपको लग रहा है कि यार लेवल ऑफ पेपर ऐसा है और एक्चुअली लेवल ऑफ पेपर सारे कैंडिडेट्स के हिसाब से क्या था, वो आपको जानना है। और लास्ट में ये तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा। होना नहीं था इस बार हालांकि, बट 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ जो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो मैं आपसे आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मैंने एक गूगल फॉर्म कुछ दिन पहले जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम सभी कैंडिडेट्स को भेजा था, और उसमें जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, सही डेटा भरी है, उसको फ़िल्टर आउट करके मैंने रिस्पेक्टिव डेटा निकाली है। तो सीधे मैं आपको डेटा पे लेके चलता हूँ अब। अगर मैं 29 जैन की बात करूँ तो इस फिगर को मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली पाई चार्ट है और यहाँ से शुरू हो रहा है ये पाई चार्ट, एंड इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है अगर आप यहाँ से देखते हैं और ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल फिगर कुछ और है। अगर आप मानिए कि इस गूगल फॉर्म में 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिन्होंने 29 जनवरी को एग्ज़ाम दिया था, तो उन 100 बच्चों में से 3 बच्चे 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, 14 बच्चे 66 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे पाई चार्ट में देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है, ये ग्रे वाले एरिया की, जो कि है 28%। यानी कि अगर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो 28 बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट जो आ रहा है वो 71 से 75 क्वेश्चन के बीच में आ रहा है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है अपना 21%। 21% किनका है, जिन्होंने 81 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बस समझ में आ जाए। अच्छा, ये आप आराम से आप समझ गए होंगे कि कुछ इस तरह से पैटर्न है, और यहाँ पे एवरेज मेरा करीब 71 से 75 के आसपास ही कहीं गिरेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 3 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ, अगर मैं उसी सेम पैटर्न में उस डेटा को निकाल दूं, कुछ बच्चों ने 3 फेब वाले भी गूगल फॉर्म भरा और उनके डेटा के हिसाब से जो आया, तो जो मेजर चेंजेस अगर मुझे कहा जाए केवल पाई चार्ट को देख के बताइए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 28% था जो कि हो गया 23%। ठीक है, तो एवरेज अटेम्प्ट आपका या तो इससे कम है या तो ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ पे तो कम है, तो कहाँ ज़्यादा हो रहा है, अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको, ये चीज़ थी अपनी 21%, ये थी 7%, ये थी 14%, ये थी 3%। ठीक है, 29 जैन को। यही चीज़ अगर मैं आपको अब 3 फेब को दिखाऊं तो ये 21 से हो गई 22। ठीक है, ये कितनी थी 7%, ये हो गई 8%, ये 14% थी हो गई 18%, और ये 3% थी हो गई 4%। ठीक है, यहाँ डेसिमल्स में भी आए वैल्यूज़, मैंने राउंड ऑफ करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो मेजर चेंजेस ये हो रहे हैं कि इस शिफ्ट में जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हैं वो थोड़े से हायर साइड पे हैं 29 जनवरी से अगर कंपेयर किया जाए। वो क्यों हो रहे हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि 3 फेब के जो शिफ्ट में कैंडिडेट्स थे उनको पेपर का एक थोड़ा आइडिया पहले से था। ठीक है, तो उनके एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड थोड़े से ज़्यादा हैं डेटा के हिसाब से। अब अगर मैं आपको रियल डेटा के हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में ये सारे परसेंटेज डिवाइड कर दूं, ठीक है, और उससे एक एवरेज निकालना चाहूँ, तो ये मैंने आपके लिए करके रखा है। और उसके हिसाब से जो 29 जैन को शिफ्ट हुई थी उसमें एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड की केवल मैं बात कर रहा हूँ, तो वो निकल के आया है 78.57।
ठीक है, अभी देखिए ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये काफ़ी आगे तक मैं लेके जाऊंगा इसे। अभी आपका एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आ गया है 29 जैन का 78.57, यानी कि रफली मान लेते हैं कि 78 आ गया एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 3 फेब की, तो वहां पे एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्टेड क्या आ गया है, अप्रॉक्स 80। ठीक है, उसमें क्या आ रहा था 78 और इसमें आ गया है 80। ठीक है, ये आपके एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्टेड है केवल। ठीक है, इसमें सही भी होंगे, गलत भी होंगे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने इस गूगल फॉर्म में पार्टिसिपेट किया, ये हैं 1153 और 47। ठीक है, इसमें करीबन 500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, इसमें करीबन 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, और जितने भी लोगों के मेरे पास आ पाए डेटा, मैंने उस हिसाब से फॉर्म यहाँ पे वीडियो बना दी है। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट्स थे, इनको अगर मैंने बांटा तो उस हिसाब से मेरे 78 और 80 एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आ रहे हैं दोनों शिफ्ट के। अब देखिए 2-3 फैक्टर मैंने यहाँ पे ध्यान में रखे हैं, उसके बाद मैंने एक एवरेज निकालना है। एक तो ये फॉर्म जिन बच्चों ने भरा है, ज़्यादातर वो बच्चे होंगे जिनका पेपर ठीक ठाक गया है या अच्छा गया है, ठीक गया है या अच्छा गया है। ठीक है, उन्होंने ही फॉर्म भरा होगा जिनका क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ही 50 के अराउंड है या 50 से भी कम है। ठीक है, तो वो सारे बच्चे ना इस वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे और ना उन्होंने फॉर्म भरने में कोई मेहनत की होगी। ठीक है, एक तो वो वाले बच्चे गए इसमें, प्लस उन्होंने भी नहीं फॉर्म भरा होगा जो उस दिन एब्सेंट थे ऑलरेडी। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत सारे एब्सेंट हो जाते हैं जिनका टियर 1 बहुत अच्छा नहीं जाता है, बस क्वालिफाई हो जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाए, या बहुत सारे बच्चे इस बार किसी भी रीज़न की वजह से एब्सेंट कुछ ना कुछ होते ही हैं, 1 से 2% बच्चे, है ना। तो अगर ये सारे फैक्टर्स मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो बच्चे हैं ना, करीबन 1200 बच्चों का जब मेरे पास आ गया है, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसके बाद ये उन्हीं सारे बच्चों का क्लब है जो ठीक दिख गया है, जिनका एग्ज़ाम या अच्छा गया है। यानी कि ये जो एवरेज आपका आ रहा है, ये एवरेज थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा। ठीक है, एनालिसिस की वीडियो जो भी बनती है, उसका एवरेज हमेशा थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है, अगर सही तरीके से वो वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, मेरा 78 था 29 फेब को और 80 था 3 फेब को। अगर मैं सारे फैक्टर्स कंसिडर करूं और मैंने पिछले साल का भी एनालिसिस देखा कि जिस हिसाब से एनालिसिस वीडियो बनती है और डेविएशन होता है, उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी नोटिस करने के बाद मेरा आया कि ये आपका एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड होना चाहिए 29 जैन को, और ये आपका एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड होना चाहिए 3 फेब को। यानी कि ये मान लेते हैं हम लोग 74 है, और ये मान लेते हैं हम लोग क्या है 78। ठीक है, और इसमें मैं जो मान के चल रहा हूँ करीबन 5 से 6 एवरेज। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने ठीक ठाक जिनका पेपर गया है या अच्छा गया है, उनके 5 से 6 हम लोग एवरेज मान सकते हैं क्वेश्चंस गलत जाते हैं। जिनके 190 प्लस स्कोर आएगा उनके 2-3 ही जाते हैं, और जिनके जैसे जैसे कम स्कोर आते जाते हैं उनके ये बढ़ते जाते हैं। तो ये एवरेज अगर मैं मान के चलूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं इसमें से 6 क्वेश्चन माइनस कर देता हूँ, हो गया कितना 68। इसमें से भी मैं 6 क्वेश्चन माइनस कर देता हूँ, हो गया 72। ठीक है, इंटू 2 136, इंटू 2 144, -6 क्वेश्चन जो गलत हुए उसके 3 माइनस मार्क 133, यहाँ पे -6 कर दूँ 138। तो ये तो आपका मैथ्स की जो शिफ्ट हुई है उसका ये पासिंग मार्क्स हो सकता है। ठीक है, टियर 2 का, इसका मैं आपको रफ आइडिया ये दिया है मैंने बस। अगर आपको एक्चुअल डेटा चाहिए अब, तो आपकी आंसर की भी आ गई है। आंसर की से आप अपने रॉ मार्क्स सही सही कैलकुलेट करने के बाद इस वीडियो के लिंक में भी एक गूगल फॉर्म है, तो उस पर मैं और एक्यूरेट आपको डेटा उसके बाद दे सकता हूँ। ठीक है, और उसमें मैं आपको फिर ये भी बता सकता हूँ कि दोनों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन पैटर्न किस हिसाब का होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं
ये सारी देखिएगा आएंगी यहीं, बट ये थोड़ी सी रफ है क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ इसमें एस्टिमेट की अपने हिसाब से कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रॉन्ग हो गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने एस्टिमेट की अपने हिसाब से, तो हो सकता हो इसमें प्लस माइनस 2-4 नंबरों का फ़र्क हो। बट अगर आप देखिएगा तो करीबन करीबन 133-200 नंबरों में से आपका जाएगा करीबन पासिंग मार्क्स के आसपास, है ना। और इससे कम से कम आपको 20 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, यानी कि 153-53 के करीब आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। ठीक है, तो ये आपका 153 करीबन सेफ स्कोर होगा। ये मैं पिछले साल की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपका 3 फेब को था तो यहाँ पे करीबन आपको 20 जोड़ लीजिए तो 158, यानी कि 155 प्लस एटलीस्ट आपको इस पेपर में चाहिए 3 फेब वाले मैथ्स के। ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं होंगे अगर 133 से ऊपर आपका नहीं आया, बट सेफ स्कोर वो होता है जिससे मेरी जॉब सिक्योर हो, तो उसका मैंने आपको एक नंबर दिया है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपके चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो लेवल ऑफ पेपर है वो इजी मॉडरेट हार्ड क्या था, मतलब किस टाइप का पेपर था, आपका क्या अनुमान था, तो वो भी मैंने उस फॉर्म में डाला हुआ था क्वेश्चन, और जो भी आया उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज में सारी बातें हैं। ये 29 जनवरी वाली शिफ्ट में ये ब्लू कलर में आपको इजी दिख रहा है, फिर ये मॉडरेट का है और ये हार्ड का है ग्रे वाला। ठीक है, तो ये इजी 4.4% बच्चों ने बोला कि ये इजी था एग्ज़ाम। 4.4% बच्चे वही होंगे जिनको टॉप करना है ना, उनके लिए इजी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने पूरी 100% तैयारी की है कुछ लोगों के लिए पेपर उनको इजी लगता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम देखिए यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी में आया है पेपर 69%, और 27% बच्चों को लगा है हार्ड पेपर। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है कि हम लोग का पेपर का लेवल जो है वो या तो मॉडरेट है या मॉडरेट टू हार्ड है। ठीक है, मॉडरेट इजी नहीं बोल सकते क्योंकि केवल 4% है। ठीक है, और अगर मैं 3 फेब वाली शिफ्ट देखूं तो उसमें भी लगभग यही डेटा है, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, और उसमें मॉडरेट रेशियो और ज़्यादा है। तो ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा पेपर प्योरली मॉडरेट था। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट से एक लेवल ऊपर था ये पेपर मेरा 29 जैन वाला। अब इससे ज़्यादा आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं दूंगा जब मेरा ये गूगल फॉर्म में एटलीस्ट सफिशेंट नंबर ऑफ़ डेटा आ जाएंगे। ये गूगल फॉर्म आपको यहाँ पे लिंक में भी मिल जाएगा, ये नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये गूगल फॉर्म मिल जाएगा। इसे आप ध्यान से भरेंगे तो फिर मैं एक आध हफ्ते में जब मेरे पास डेटा जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको इसके ऊपर एक परफेक्ट नॉर्मलाइजेशन और सेफ स्कोर की डेटा रेडी करके दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल एंड आई होप ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है ना। आई होप आप सभी को अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए।